वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड एसेट्स के बारे में। देखिए, वैसे हम एसेट्स को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट, नॉमिनल एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। इसी तरह से ही हमारा ये लिक्विड एसेट्स का भी एक पार्ट है। लिक्विड एसेट्स होती क्या है, इसको हम पहले जान लेते हैं। इट्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू द कैश। ये तो या तो पहले से कैश में होती हैं, या हम इन प्रॉपर्टीज को, इन एसेट्स को बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिक्विड एसेट्स को हम तरल संपत्तियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल संपत्तियां। क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल तरलता होती है। जैसे पानी होता है ना, लिक्विड होता है, वैसे ही इनके अंदर भी तरलता होती है। या तो पहले से ही कैश में होती है, या आप इनको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके गले में कैश रखा हुआ है, आपकी जेब में पैसा रखा हुआ है, आपके घर के अंदर कैश रखा हुआ है, ठीक है, तो कैश इन हैंड। इसी तरह से बैंक में पैसा, बैंक में जाओ, पैसा निकाल के ले आओ। तो कितना क्विक है ना ये सब। इसी तरह से बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल को आप कभी भी बैंक से डिस्काउंट करा सकते हो, आपको पैसा रिसीव हो सकता है। इसी तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कभी भी मार्केट में सेल करने के लिए रेडी रहते हैं। कभी भी इसको बेच दो, खरीदने वाले तैयार हैं, पैसा मिल जाएगा आपको इसके बदले। इसी तरह से डेटर्स, डेटर से आप अपना पैसा निकलवा सकते हो। इसी तरह से ही अक्रूड इनकम, एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है पर आपको अभी तक मिली नहीं है। मतलब हमारी ये भी कह लो कि एक एसेट्स का ही पार्ट होता है अक्रूड इनकम। मतलब एक ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है पर हमको रिसीव नहीं हुई है। अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं, अगर हम करंट एसेट्स में से, अगर हम करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिर्फ इन दोनों चीजों को अगर मैं लेस कर दूं, तो वो बाकी क्या बच जाएगा? लिक्विड एसेट्स। जी हाँ, मैं एक बार आपके सामने फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर हम करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को मैं माइनस कर देता हूं, बाकी क्या बच जाता है? लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट्स में देखिए ध्यान से, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपके डेटर्स, आपकी एक्रूड इनकम, ये सारे के सारे या तो कैश में होते हैं या कैश के इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, लाइक अक्रूड इनकम क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, बिल रिसीवेबल क्या होते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके इसी चैनल पर फुल फ्लैश डिटेल के अंदर अपलोड हो चुके हैं। आप चाहो तो इसको आप 11th क्लास की अकाउंटेंसी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें एक छोटे छोटे टॉपिक को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से भी स्टडी कर सकते हो। और कुछ वीडियोस आपके इसी चैनल की एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट रेडी की हुई है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है कॉमर्स कैप्सूल्स के नेम से, कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से। आप वहां पर भी जाकर छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एसेट्स का ही एक अलग से एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं।